एवरीबॉडी बाय ह्यूग मैकलियोड। एक आर्टिस्ट की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं होती। आर्ट के पैशन से पैसा कमा पाना आसान काम नहीं है और कभी कभी ये संभव भी नहीं हो पाता। बहुत सारे महान कलाकार तब प्रसिद्ध हुए जब वो मर गए। उनके जीते जी उन्हें किसी ने नहीं पूछा था। साथ ही कभी कभी एक आर्टिस्ट को अपनी भावनाओं और समाज की जरूरतों में से किसी एक को चुनना होता है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ऐसे हालात में अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो किस तरह से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ये किताब हमें सवाल का जवाब देती है। ये किताब हमें बताती है कि सही मायने में एक आर्टिस्ट होने का क्या मतलब है और इंटरनेट के जमाने में किस तरह से आप इसमें कामयाबी पा सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से आप अपने अंदर नए आइडियाज को पैदा कर सकते हैं, किस तरह से आप एक आर्टिस्ट की तरह शुरुआत कर सकते हैं। अपनी भावनाओं और समाज की जरूरतों में से आपको क्या चुनना चाहिए। पहला सबक, आप आइडियाज को जबरदस्ती अपने दिमाग में नहीं ला सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ बनाने के लिए बैठते हैं या फिर कहानी लिखने के लिए बैठते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों आपका दिमाग कभी कभी नए आइडियाज नहीं पैदा कर पाता? क्रिएटिविटी एक प्रेरणा, एक हिचकी की तरह होती है जो कि अपने आप आना शुरू होती है और अपने आप ही चली भी जाती है। आप ना तो इसे आने से रोक सकते हैं और ना ही जाने से। इसीलिए खुद के साथ जबरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हिचकी आपके चाहने से आपको नहीं आने वाली है। आइडियाज अक्सर अचानक से आपके दिमाग में आ जाते हैं, जब आप रास्ते में सफर कर रहे हों, नहा रहे हों या फिर अपनी खिड़की से बाहर देख रहे हों। यहाँ पर ये जरूरी है कि जब भी वो आपके दिमाग में आए, आप उन्हें फिसलने मत दीजिए, उन्हें कहीं पर नोट कर लीजिए। लेखक जब ड्राइंग किया करते थे तब वो पाते थे कि आइडियाज उनके दिमाग में इसी तरह से अचानक से आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो समय पाने पर उन पर काम करना शुरू करेंगे, लेकिन जब उन्हें समय मिलता तो वो आइडिया को भूल चुके होते थे। इसीलिए उन्होंने हर एक आइडिया को अपने बिजनेस कार्ड के पीछे लिखना शुरू किया। इस तरह से बाद में भी वो उसे याद रख पाते थे। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जब भी आप कुछ नया करेंगे, आपको डर लगेगा और आपके दिमाग में शंकाएं होंगी। इसीलिए खुद पर भरोसा करना सीखिए और अपने आइडिया पर काम करने से पीछे मत हटिए। दूसरा सबक, खुद को क्रिएटिव बनाए रखने के लिए आज के काम को कल पर टालना छोड़ दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपने काम से भाग रहे होते हैं, हम सही वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं, या फिर हम खुद से ये कहते हैं कि अभी हमारे पास सही साधन नहीं है। साथ ही हम खुद से बहुत अलग अलग सवाल पूछकर खुद को शुरू करने से रोक रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं तो शायद आप खुद से कुछ इस तरह के एक सवाल पूछ रहे होंगे। मुझे कौन सा वीडियो कैमरा इस्तेमाल करना चाहिए? कहाँ पर इस वीडियो को अपलोड करूंगा? अगर किसी ने इसे देखा नहीं तो क्या होगा? अगर लोगों को ये पसंद नहीं आया तो क्या होगा? पहली बात ये कि लोगों को वो तब नहीं पसंद आएगा जब आप उसे लॉन्च करेंगे। इसीलिए सबसे पहले उस वीडियो को बनाने पर ध्यान दीजिए और ये सोचने पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि अगर किसी ने उसे नहीं देखा या अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा। इसके बाद बहुत बार हम खुद ही अपना ध्यान भटकाने लगते हैं। हम काम करते करते अपना फोन चेक करने लगते हैं या फिर अपने टेबल से उठकर कुछ खाने के इंतजाम करने लगते हैं। अगर आप इस तरह से खुद को हर 15 मिनट पर डिस्टर्ब करेंगे तो आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेंगे। अंत में सब कुछ सही होने का इंतजार मत कीजिए। अगर आप एक परफेक्ट स्टूडियो तैयार करने का इंतजार कर रहे हैं तो आप आज के काम को कल पर टाल रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप दुनिया भर के सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट से शुरू करेंगे तो ही कामयाब होंगे। दुनिया के सबसे कामयाब लेखक एक नोटबुक पर पेन से लिखा करते थे और विंसेंट वैन गो अक्सर सिर्फ 6 रंगों का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए आपके पास जो भी है उसी से शुरुआत कीजिए। सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए। तीसरा सबक, अगर आप कुछ नया बना रहे हैं तो आपके दोस्त आपको वो फीडबैक नहीं दे पाएंगे जिसकी आपको जरूरत है। कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा कि आप कुछ बिल्कुल नया बनाएंगे और आपके दोस्त आपको वो फीडबैक नहीं दे पाएंगे जिसकी आपको जरूरत है। लोग आपको उस काम में सुधार करने की सलाह दे सकते हैं जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना, तो ऐसे में आपको अपने दोस्तों से वो फीडबैक नहीं मिल सकता है। इसके लिए आपके दोस्तों को आपके आइडिया को पूरी तरह से समझना होगा। जब तक वो उसे अच्छे से नहीं समझ पाते, वो आपको सही फीडबैक नहीं दे सकते। मशहूर बैलेरिना इजाडोरा डंकन ने पहली बार अपना बैले डांस किया था तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके सामने क्या हो रहा है। इसीलिए कोई भी इस पर उन्हें फीडबैक नहीं दे पाया। आपके दोस्त आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो आपको वो फीडबैक नहीं दे सकते जिसकी आपको जरूरत है। जब आप कुछ नया करने के लिए आगे जाएंगे तो वो अपने आप पीछे छूट जाएंगे। ऐसे हालात में वो अक्सर आपको नहीं समझ पाएंगे, वो आपको जरूरी सहारा नहीं दे पाएंगे। हो सकता है आपके इस सफर पर बहुत से लोग पीछे छूट जाएं,
या फिर कोई भी आपकी मदद ना करे, ऐसे में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। चौथा सबक, अपनी कला को अपने रंग में रंगिए। बहुत बार हम इस ख्याल में डूब जाते हैं कि इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है और लोगों को क्या पसंद आ रहा है। हम खुद को जमाने की जरूरत के हिसाब से ढालने लगते हैं, लेकिन इस तरह से काम करने पर आप अपने अंदर की सच्चाई, अपने विचारों को अपनी कला के जरिए नहीं दिखा पाएंगे। आपकी कला तभी बेहतरीन बनेगी जब उसमें आपकी सच्ची भावनाएं दिखेंगी। अगर आप अपनी भावनाओं को समाज की वजह से दबा रहे हैं, तब आप कभी महान नहीं बनेंगे। इसीलिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके वो बताने की कोशिश कीजिए जो आप असल में बताना चाहते हैं। 1940 के दशक में जैक्सन पॉलॉक नाम के आर्टिस्ट ने टेंट के एक कपड़े पर पेंट गिराकर आर्ट बनाना शुरू किया। उस समय वो सिर्फ अपने मन की कर रहे थे और ये सोच नहीं रहे थे कि लोगों को पसंद आएगा या नहीं। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को उनका आर्ट बहुत पसंद आया और वो अपने समय के सबसे कामयाब आर्टिस्ट में गिने जाने लगे। लेकिन इस तरह के कारनामे बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं हो पाते। आप चाहे जिस भी काम को करना चाहते हैं, आपको उसमें प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाना होगा। हम में से हर कोई कुछ नया बनाने के पीछे भागता रहता है। एक इंसान हमेशा कुछ गोल्स बनाकर उसे हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपको सच में एक कामयाब आर्टिस्ट बनना है, तो आपको अपनी भावनाओं को दिखाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको खुद के साथ ईमानदारी दिखाकर वो करना चाहिए जो आप असल में हैं। पांचवा सबक, आर्ट से कभी कभी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको एक नौकरी की खोज करनी होगी। अपने पैशन के पीछे भागना अच्छी और मजेदार बात तो लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही उससे पैसा मिलने लगे। इसके लिए आपको एक नौकरी की जरूरत होगी जिससे आपका खर्च चल सके। आपको किसी तरह से अपना पेट भरने का इंतजाम करना होगा। अब या तो ये पैसा आपको आपकी विरासत में मिला हो या फिर आप कहीं से कोई काम खोजिए। साथ ही खुद से ईमानदारी दिखाते हुए ये सवाल पूछिए कि क्या आर्ट आपको इतने पैसे दे सकता है जिससे आपका खर्च चल सके। अपनी नौकरी के बाद जो भी समय आपको खाली मिले, उसमें आप अपने आर्ट का शौक पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट से संबंधित नौकरी करते हैं या फिर पैसे कमाने के लिए आर्ट बनाते हैं, तो इससे आपकी आजादी छिन सकती है। ऐसा करने से आप वो आर्ट नहीं बनाएंगे जो आप बनाना चाहते हैं, बल्कि वो आर्ट बनाएंगे जो लोग खरीदना चाहते हैं। इससे आपकी एक्सपेरिमेंट करने की आजादी छिन जाएगी और आप नए तरीके नहीं अपना पाएंगे। जैसा कि हमने पहले कहा, एक महान आर्टिस्ट हमेशा अपनी भावनाओं को अपने आर्ट से दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरों के हिसाब से काम करने से आप शायद ये नहीं कर पाए। इसीलिए अपने शौक को अपने काम में बदलने का ख्याल इतना भी अच्छा नहीं है। जब आप आर्ट को अपने शौक के लिए बनाएंगे तो आप उसमें अपनी आजादी खोज पाएंगे, लेकिन जब आप पैसों के लिए उसे बनाएंगे तो आपको दूसरों के हिसाब से काम करना होगा, जिससे आपको वो मजा उसमें नहीं मिलेगा। छठा सबक, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बाहर जाकर खुद अपनी पहचान बनाइए। पहले के वक्त में एक आर्टिस्ट बनना मुश्किल हुआ करता था। एक आर्टिस्ट को अपनी किताब छापने के लिए, अपने म्यूजिक का एल्बम बनाने के लिए या फिर अपनी पेंटिंग्स को दुनिया तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसे एक पब्लिशर या एक मिडलमैन को खोजना होता था जो कि उसके लिए ये काम कर सके। लेकिन आज के वक्त में ये बहुत ही आसान हो गया है। आज आप इंटरनेट पर अपना खुद का एक ब्लॉग बना सकते हैं, लोगों को अपनी वेबसाइट की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आज के वक्त में उन लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है जो कि आपकी कला को पसंद करें। फिल्मों में अक्सर ये दिखाया जाता है कि एक डायरेक्टर एक रेस्टोरेंट में आता है और एक व्यक्ति के अंदर के कलाकार को पहचान कर उसे अपनी अगली फिल्म के लिए ले लेता है। लेकिन ऐसा आपके साथ हो, इसकी संभावना ना के बराबर है। आज के वक्त में अगर आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक व्यक्ति आकर आपको खोज निकाले और अचानक से आपकी किस्मत का ताला खुल जाए, तो ये नहीं होने वाला। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। उनके पास हुनर है, वो बहुत मेहनती भी हैं। इस हिसाब से अगर आप अपनी बारी आने का इंतजार करेंगे तो आप अपने करियर के साथ जुआ खेलेंगे। इसीलिए इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, बल्कि अपने हुनर को इंटरनेट पर अपलोड करके अपनी खुद की ऑडियंस बनाइए। कुल मिलाकर एक महान आर्टिस्ट अपने आर्ट के जरिए अपनी भावनाओं को दिखाने की कोशिश करता है। वो ट्रेंड के हिसाब से काम नहीं करता, बल्कि अपनी भावनाओं के हिसाब से आर्ट बनाता है। अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और अपने अच्छे आर्ट को इंटरनेट पर अपलोड कीजिए। क्या करें? जब आपके दिमाग में कोई भी नया आइडिया आए तो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए। क्रिएटिविटी एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जो कि अपने आप ही हमारे पास आती है। तो अगर आप काफी समय से एक कमरे में बैठे हैं और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप बाहर जाइए। आइडियाज उस समय आपके दिमाग में आते हैं जब आप उनके आने की उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं।